टोहाना की सब्जी मंडी का विस्तार बहुत ज्यादा है। जब ये बातचीत हम लोग कर रहे थे कि क्या टोहाना की काबिलियत जिला बनने की है, तो उसके साथ में ये तथ्य निकलकर सामने आया कि टोहाना से सब्जी मंडी का व्यापार जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और भी कई बड़े राज्यों में फैला हुआ है। और ये भी इसकी एक खासियत है। इसी खासियत को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान है हमारे टोहाना शाखा के राजेंद्र ठकराल जी। इसके अलावा बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, मगर वो सब इनका परिचय है। और सबसे बड़ा परिचय आज जिस बातचीत के लिए हम बैठे हैं, वो ये परिचय है कि ये टोहाना की सब्जी मंडी से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, यानी कि टोहाना की सब्जी मंडी की जड़ कह सकते हैं। और इन्होंने पिछले टाइम में जब पूरी हरियाणा की सब्जी मंडी को इकट्ठा करके एक आंदोलन भी चलाया था, टैक्स माफी का एक आंदोलन था। बिल्कुल तो बिल्कुल। यानी कुल मिला के ये पूरी हरियाणा की सब्जी मंडियों को भी जानते हैं और टोहाना की सब्जी मंडी को भी जानते हैं। तो उसके बारे में बातचीत रहेगी। आप जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें। जो मैं अक्सर कहता हूं, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि हम किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं और जिस मांग को हम लेकर चल रहे हैं कि टोहाना जिला बने। पर इसको उल्टा शुरू करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों के यही विचार आते हैं कि टोहाना जिला नहीं बन सकता। तो यही बातचीत हम शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे संस्थाओं की बातचीत की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ठकराल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप किसी परिचय के तो मोहताज हो नहीं कि मैं दर्शकों को बताऊं, और हरियाणा को भी बताने की जरूरत नहीं, हरियाणा में भी आप घूम चुके हो। ठीक है ना जी। तो ठकराल साहब, एक एक उधेड़ बुन चल रही है टोहाना के अंदर पिछले समय से, और खास तौर पे जब से हांसी जिला बना है। हालांकि ये चर्चा तब से है जब फतेहाबाद जिला बन गया था कि टोहाना को जिला बनना चाहिए। मगर मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि क्या टोहाना में काबिलियत है कि उसको जिला बनाया जाए? देखो नवल जी, टोहाना के अंदर पूरी काबिलियत है और टोहाना डिजर्व भी करता है। 1997-98 के अंदर जब फतेहाबाद को जिला बनाया गया था ना, हाँ जी, तब टोहाना के अंदर हालात ये थे कि फतेहाबाद की बजाय टोहाना जिला बनेगा, लेकिन बाई इलेक्शन ने टोहाना की बजाय जिला फतेहाबाद को उस बना वक्त तो दिया। आपने देखा होगा, आप तो राजनीति को तो देखते रहे हो नजदीक से। बिल्कुल 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 97 में तो आप ठीक ठाक उम्र के थे, काबिल थे सारी हाँ चीजों में। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी आवाज थी टोहाना में उस वक्त। हाँ बिल्कुल आवाज थी। यानी कि मैं ये भी तथ्य क्लियर कर देना चाहता हूँ, कई लोग सोचते हैं कि ये आवाज अभी अभी उभरी है कि टोहाना जिला बने। ऐसा नहीं है, ये 1997 से आवाज उठ रही है और बहुत से लोगों ने इसको उठाया है। बल्कि ये प्रथम जनक जो है इस बात के, वही लोग हैं जिन्होंने 1997 में इसको उठाया। तो ये क्यों नहीं बन पा रहा, क्या कारण मानते हैं इसका? नवल जी, इसके पीछे सबसे बड़ी बात ना, पहले तो मैं आपको विशेष तौर से साधुवाद दूंगा कि जिस तरीके से आप इस मुहिम को उठा रहे हो। जी जी। आप इस मुहिम को जन जन की आवाज बनाने में लगे हो ना, और मेरे को लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर कि आप इस मुहिम को जन जन की आवाज बना के ना जिला बना के हटोगे, ये भी मुझे विश्वास है। ये देखो उसका टोहानवियों कारण, का है। क्योंकि देखो आप ना जमीन से जुड़े हुए हो और आपकी जो कार्यशैली है उससे भी हम वाकिफकार हैं। आपका काम करने का तौर तरीका, आवाज उठाने का तरीका, जिस पुरजोर तरीके से आप इसको उठा रहे हो, और मुझे लगता है कि आप इसको जन जन की आवाज बना के जिला बना के हटोगे नवल जी, ये मेरा अपना एक निजी विश्वास है। नहीं बिल्कुल जी, हम एक टोहानवी के तौर पे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और आपको यहाँ आज बुलाने का, आपसे अनुरोध करने का, आपसे समय लेने का यही था कि टोहाना की अलग अलग खासियतें हैं। तो आज जिस खासियत के बारे में बात करना चाह रहा हूं मैं आपसे, वो है टोहाना की सब्जी मंडी। तो यहां से शुरू करते हैं कि टोहाना की सब्जी मंडी में ऐसी क्या खासियत है जो उसको जिला बनाती है। तो टोहाना की सब्जी मंडी का ये बताइए, हिस्ट्री कितनी पुरानी है? सबसे पहले तो कब से स्थापित मानते हैं? देखो नवल जी, टोहाना की जो सब्जी मंडी है ना, टोहाना की सब्जी मंडी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पैदा होती हैं। नहीं, सबसे पहले तो टोहाना की सब्जी मंडी वहां होती थी, पुरानी सब्जी मंडी। पहले पुरानी सब्जी मंडी होती थी, हाँ। लेकिन 1977 के अंदर यहाँ नई सब्जी मंडी यहाँ आ गई, यहाँ शिफ्ट हो गई थी। तो वहां सब्जी मंडी कितनी पुरानी थी? आपका तो परिवार रहा है पुराना। देखो वो तो जब सन 47 में हमारे बुजुर्ग यहाँ आए थे ना, हाँ जी, 1950 में वो मंडी बनी थी। 1950 में बनी। 1950 से लेके 1977 तक वो मंडी वहाँ रही थी। ये जो नया बाजार का जो एरिया हाँ है, हाँ यहाँ बिल्कुल। रहती थी वो हाँ सारी। पुरानी सब्जी मंडी पुरानी। वहाँ रहती थी। हमारे बुजुर्ग, हमारा ये पुश्तैनी कारोबार है। मेरा बड़ा भाई, मेरे उससे छोटा भाई, सारे इसी व्यापार में पुश्तैनी रूप से लगे हुए हैं हम लोग। तो आपका परिवार पाकिस्तान से आके यहाँ बसा? हाँ हाँ तो बिल्कुल। पाकिस्तान में भी सब्जी के व्यापार से जुड़े हुए थे? नहीं, पाकिस्तान में हमारी लाइन और थी, मतलब अच्छा। हमारी वो लाइन थी, ट्रंक पेटियों की लाइन थी। मेरे पिताजी कोटा वगैरह लेते थे। ये जो अपना
ट्रंक पेटियां नहीं होती हाँ, है जो ट्रंक पेटियां बनती हैं, हाँ जो हाँ पहले जिंक की बनती थी। बस 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 हाँ। उन चीजों का कोटा वगैरह लेके ना उन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग थी। सबसे पहले हम दिल्ली आए थे, दिल्ली के बाद फिर टोहाना आए थे आपको 1900। जगह अलाट हुई होगी यहाँ हाँ की, जी हाँ जी हाँ जी। या आपको दिल्ली जगह अलाट हो गई थी नहीं, पहले? जगह लाट तो यही टोहाना हुई है मतलब। टोहाना ही हुई मेरे है। नाना का परिवार सारा टोहाना था, तो हम यहाँ टोहाना आ गए थे। मतलब देखिए शुरू में दिल्ली गए, हाँ जी। दिल्ली 1 साल तक रहे। दिल्ली के बाद मेरे पिताजी, जैसे मेरा नाना का परिवार सारा यहाँ आया हुआ था, दिल्ली के बाद 1 साल बाद हम यहाँ आ गए थे मतलब। 1 साल यहाँ आ गए। हाँ जी हाँ तो जी हाँ जी। आपको पुरानी यादें हैं भी, पाकिस्तान में कहाँ रहता था अपना परिवार, मुल्तान, बुजुर्गों से बात होती हाँ हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा जी। मुल्तान, मुल्तान में एक अपना अ, तहसील थी, तहसील का नाम इस टाइम मेरे दिमाग से स्लिप कर गया। अच्छा, मुल्तान में एक तहसील हाँ होती थी, मुल्तानपुर, हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। वहां पूरा परिवार रहता पूरा था। परिवार रहता था तो बड़े। बताया उन्होंने भी कैसे वहां व्यापार था, कैसे आते थे? मैं कहता हूँ जी, पिताजी इतने सेट थे, इतना मतलब माँ बाप के अकेले बेटे थे, अच्छा जी। 4 सिस्टर थी उनकी, पूरा परिवार खुशियों से भरा हुआ था। सारे मतलब यूं लगा लो वेल व्यापार, सेटल्ड लोग वेल थे। सेटल थे व्यापारिक दृष्टिकोण से, जमीन भी परिवार। होती थी अपनी। हाँ जी हाँ जी, व्यापारिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सेटल थे। ये तो एक ऐसा झटका था, आपके सामने हाँ, ही है इसको तो मतलब। कोई इस झटके ने तो मानवता पूरा के अंदर बहुत वो गंभीर है। हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो टोहाना अपने नाम के रहते थे पहले आपके, हाँ जी हाँ या जी हाँ वो जी। भी वहीं से आए थे वो भी पाकिस्तान? वहीं पाकिस्तान से आए वो थे। यहाँ आके बस हाँ गए, तो जी हाँ आप जी भी उसके बाद हाँ जी यहीं हाँ आ जी गए? हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो सब्जी मंडी का व्यापार शुरू कर लिया हाँ जी हाँ आपने। जी, सब्जी तो मंडी का। देखिए, मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा था आपसे क्योंकि टोहाना को जो हमने जानना है कि हमें टोहानवी, मैं ये बताना चाहता हूँ, टोहाना ऐतिहासिक रूप से भी बहुत पुराना है और सांस्कृतिक रूप से बहुत मजबूत है। ठकराल साहब की जड़ मैंने बताया था सब्जी मंडी, यानी कि जब पूर्वज आए पाकिस्तान से यहाँ, तो उन्होंने यहाँ के सब्जी मंडी का व्यापार शुरू किया, तब से इनकी जड़ें यहाँ हैं। तो ये सब्जी मंडी को बहुत करीब से देख रहे हैं। और टोहाना की सब्जी मंडी हरियाणा में किस तरह से खास है, अब उस चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। जी बताएं फिर। देखो सबसे पहले नवल जी मैं आपको बताऊं, टोहाना के अंदर म्योंद एरिया है, म्योंद जाखल है। गांव के पास लगता हुआ बिल्कुल एरिया। है जी। यहाँ पे भिंडी का व्यापार होता है बहुत ज्यादा। भिंडी। भिंडी का व्यापार, यहाँ का जमींदार भिंडी की बहुत ज्यादा पैदावार करता है। और उस भिंडी को, क्वालिटी भी अच्छी होती है। और मैं कहता हूँ A1 क्वालिटी। और वो भिंडी हमारी सप्लाई होती है हिमाचल, हम्म। पंजाब, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, मतलब इन बड़े शहरों तक हमारी भिंडी की सप्लाई होती है। होशियारपुर, मतलब इन बड़े बड़े शहरों में भिंडी हमारी जाती है। और काफी मात्रा में सप्लाई होती है, काफी ट्रकों के मात्रा ट्रक, में। हाँ ट्रकों के ट्रक यहाँ से निकलते हैं मतलब भिंडी के तो मतलब। काफी बड़ा एरिया भिंडी के व्यापार से जुड़ा भिंडी हुआ के व्यापार है। उसके बाद शिमला मिर्च की लोडिंग है हमारे यहाँ, है। अच्छा जी। शिमला मिर्च की बहुत ज्यादा लोडिंग है। तो शिमला मिर्च बाहर से आती है, वो भी नहीं पैदावार? नहीं, शिमला मिर्च भी टोहाना के गांव में ही पैदा होती है, और हमारे यहाँ टोहाना सब्जी मंडी में आती है। और उनके सौदे गांव से भी होते हैं, अच्छा, गांव जब से डायरेक्ट भी हो जाते हैं? डायरेक्ट भी होते हैं, क्योंकि बाहर का व्यापारी यहाँ आता है, हम्म। डायरेक्ट जमींदार से सौदा करके यहाँ से लेके जाते हैं। लेकिन सब्जी मंडी के अंदर भी शिमला मिर्च बहुत आयात मात्रा में आती है, और उसकी सप्लाई बहुत दूर दूर तक होती है। हरियाणा पंजाब के 250-300 किलोमीटर एरिया के अंदर शिमला मिर्च की सप्लाई होती है मतलब, सप्लाई होती है। सप्लाई होती है। इसके अलावा भिंडी है, शिमला मिर्च है, मशरूम का व्यापार बहुत है। चंदर साइड में चले जाओ, इधर मशरूम के बड़े बड़े फार्म लगे हुए हैं, जो यहाँ से इसको लुधियाना की मंडी में लेके जाते हैं। अपने नज़दीक में लुधियाना की मंडी मशरूम के लिए बहुत बड़ी मंडी है। मशरूम का रेट ही लुधियाना से निकलता है, दिल्ली से पहले लुधियाना से मशरूम का रेट निकलता है मतलब। अच्छा जी। हमारे यहाँ चंदड़ एरिया के अंदर गांव है, मैं 2-3 उनमें मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मशरूम का व्यापार होता है, मशरूम की खेती होती है। ये सारे लुधियाना लेके जाते हैं। मशरूम की तो हाँ खेती बहुत पुरानी है मेरे हाँ ख्याल जी में हाँ जी हाँ टोहाना जी में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे टोहाना के अंदर ना नवल जी, सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, कम से कम ना 8 या 9 लोडर हैं। 8 या 9 लोडर? लोडर यानी कि जो लोडिंग करते हैं। अच्छा, जो लोडिंग, व्यापारियों को लोडर। लोडिंग लोडिंग इन द सेंस, जैसे मैं हूँ, मान लो मैं भी एक लोडर हूँ, अच्छा ठीक है। मेरे पास मेरी टीम है, जी। मेरे पास 10-15 बंदों की मेरी टीम है। हम पूरे हिंदुस्तान में जहाँ फ्रूट बहुतायत मात्रा में होता है, हम्म। चाहे वो अंगूर है, चाहे वो आम है, अंगूर का काम हम महाराष्ट्र से करते हैं, जी। आम का काम हम तेलंगाना से करते हैं, हम्म। ऐसे हिमाचल से काम करते हैं।
बहुत सी चीजों का व्यापार, नींबू का व्यापार महाराष्ट्र से करते हैं, प्याज का व्यापार महाराष्ट्र से करते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग बाहर से मंगवा के अपने यहाँ डंप करके उनको चेकआउट करके पूरे पंजाब, हिमाचल, जम्मू तक की सप्लाई है। जम्मू तक की जम्मू supply। तक की सप्लाई है, कम से कम 8-10 लोगों की मतलब। ये आंध्र प्रदेश से आपका आम आता है। हाँ आप गए भी थे पिछले ट्रिप हाँ, में मैं काफी गया टाइम भी था मतलब। और अपने टोहाना को सबसे बड़ी बात ना एक बहुत बताऊं मैं आपको, जाखल हम्म 100% डिपेंड ऑन टोहाना, जी, पूरा जुड़ा हुआ है पूरा टोहाना। जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रेटा टोहाना तक आता है, टोहाना तक आता है। लहरा टोहाना तक आता है, सब्जी के लिए। सब्जी के लिए, सब्जी फ्रूट के लिए। ठीक है, इधर से उगलाना की मंडी टोहाना तक सारी आती टोहाना है, तक सीमित है। इधर से रतिया के लोग टोहाना तक आते हैं। अच्छा जी। हमारा ये साधनवाद, सिधानी, ये जो एरिया है ना, इस एरिया के अंदर आलू की खेती इतनी ज्यादा होती है कि आप मतलब उठाते रहो। हाँ, अच्छा, मतलब यहाँ आलू की खेती बहुत ज्यादा होती है। और उसकी पूरी देखो स्टोरेज भी लगे हुए हैं टोहाना के अंदर, चार स्टोरेज, हाँ, कोल्ड स्टोर भी स्टोरेज भी लगे हुए हैं। और यहाँ से आलू का लदान भी होता है मतलब। लदान भी होता है। नवली टोहाना की मंडी बहुत बड़ी मंडी है। अच्छा, कारोबार, फतेहाबाद भी जाता है क्या यहाँ से कुछ माल? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फतेहाबाद भिंडी फतेहाबाद जाती है, शिमला मिर्च फतेहाबाद जाती है। और बाकी जो लोडिंग की आइटम है, आम है, अंगूर है, ये तो ऑन डिमांड है। जैसे मान लो मैं काम करता हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए मेरे जो व्यापारी है, अगर वो किसी चीज की डिमांड करेगा, मैं मेरे को आज 100 ग्रेड आम चाहिए तो मैं भेज दूंगा। आप वो भेज अंगूर दोगे, की डिमांड है, अंगूर वो भेज अंगूर दूंगा। भेज दोगे। जिस चीज की डिमांड है ऑन डिमांड हम लोग ना 300, 350, 400 किलोमीटर एरिया के अंदर हमारे टोहाना के 8-10 व्यापारी हैं जिनका माल रेगुलर कंटिन्यू हो जाता है। साल में 9-10 महीने तो मैं मानता हूँ कि लगातार जाता ही जाता है मतलब। तो ये जो प्याज है, प्याज भी आप लेके आते हो बाहर से? हाँ जी, हाँ जी, प्याज यहाँ बिल्कुल। टोहाना की मंडी में बड़ी फसल प्याज की भी आती है। हाँ, प्याज देखो, प्याज के नवल जी 2-3 इलाके हैं बल्कि बड़े। मैं एक और जोड़ दूं, नींबू, दोनों हाँ, का नींबू का भी बिल्कुल विशेष है। बिल्कुल। मार अपना गुजरात के अंदर भावनगर एरिया है, अच्छा जी। मेरा काम है प्याज का। हम्म। देखो फिलहाल तो प्याज चल रहा है अलवर एरिया, राजस्थान एरिया। राजस्थान का। अलवर हो गया, बड़ौत हो गया, और खैरथल हो गया, ये एरिया चला हुआ है। ठीक है। इसके बाद चलेगा भावनगर गुजरात में, हम्म। गुजरात प्याज चलेगा, फिर महाराष्ट्र चलेगा। मतलब प्याज का हम काम करते हैं। नींबू का काम भावनगर से मैं करता हूँ, मतलब अच्छी मात्रा में करता हूँ। बड़ी गाड़ियां मंगवाई आगे सप्लाई की, मतलब टोहाना से कारोबार की कोई कमी नहीं है मतलब। ठीक है। तो इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि टोहाना की मंडी से जो भी सब्जी आपको चाहिए अगले दिन मिल जाएगी, बस आपको एक दिन पहले बताना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। ये भी रहता ही है हाँ, अभी? रहता है आप बिल्कुल। आपके संपर्क इतने हैं कि जब भी कोई चीज चाहिए, मैंने भी अक्सर देखा है कि 2 दिन पहले बता दो तो आप लोग मंगवा देते हैं किसी भी दिन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली, यहाँ टोहाना से दिल्ली 200 किलोमीटर है। हम्म बिना नागे के टोहाना की कम से कम 10 से 15 पार्टियां ऐसी हैं जो दिल्ली से लगातार जुड़ी हुई है। लगातार कनेक्टिविटी बनी हुई है। लगातार कनेक्टिविटी बनी हुई है। दिल्ली से हमें 2 नग की जरूरत है ना, तो नवल जी हम 2 नग शिमला मिर्च की जरूरत है, 2 नग किसी भी चीज के चाहिए, वो भी आ जाते हैं। वो भी आ जाते हैं मतलब। हाँ, वाह। दिल्ली ट्रांसपोर्ट है मैं बस मतलब। यही बात बताना चाहता था कि टोहाना जो है कनेक्टिंग है और दूसरे जिलों से ज्यादा कनेक्टेड है दिल्ली के साथ, बिल्कुल दिल्ली की बिल्कुल राजधानी जो बिल्कुल हमारी बिल्कुल राजधानी है। और इसके अलावा पंजाब से तो इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी है कि पूछो मत। बिल्कुल तो बिल्कुल ये हो बिल्कुल। गया। अच्छा, यानी कि सब्जी मंडी में मैं ये कह सकता हूँ, जो आपने मेरे को एक शब्द बताया थे कि लदान, लदान बहुत ज्यादा हाँ, है यहाँ से। लदान बहुत ज्यादा और आसपास इतना लदान किसी और मंडी में नहीं है। है, नहीं है। ना उकलाना में है, ना फतेहाबाद में है, ना कहीं नरवाना में है। नरवाना में है। हाँ, बिल्कुल नजदीक की जो ये 50 ये नर 50-60 किलोमीटर की मंडियां है ना, इन सारी मंडियों से ज्यादा लदान का काम टोहाना में होता ये है। नरवाना का जो क्षेत्र है, इस तरफ के गांव के लोग भी यहीं से सब्जी लेके जाते हैं हाँ, सारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो पता क्या नवल जी, मैंने मेरे ख्याल बताया, में बिठमड़ा तक के टोहाना से ना लेके जाते हो। मैं कहता हूँ नवल जी उकलाना है, बिठमड़ा है, हम्म और हिसार के लोग भी आते हैं यहाँ से लेने मतलब। हिसार से भी, हाँ। जब सब्जी चलती है ना, जब शिमला मिर्च चलती है, भिंडी चलती है, बहुत सी सब्जियां यहाँ चलती हैं। आप बता तो रहे हो, आप वैसे भी लोडर हैं यहाँ यहाँ पे बड़े। यहाँ खीरे की फसल बहुत ज्यादा है, खीरे की फसल हाँ, बहुत नेट शेड ज्यादा। हाउस लगे हुए हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो चाइनीज खीरा है, यहाँ खीरे की फसल बहुत ज्यादा है। तो क्या जिला बन जाए तो उससे आपकी मंडी को लाभ मिलेगा? नेचुरली बात है, स्वाभाविक सी क्या बात क्या है। लाभ मिल सकते हैं, थोड़ा बताइए एक बार। देखो, टोहाना एक बहुत बड़ा व्यापारिक व्यापारिक केंद्र तो है ही। दृष्टिकोण से टोहाना बहुत बड़ा केंद्र है मतलब।
अगर टोहाना जिला बनता है, तो आपकी मंडी को क्या लाभ होगा विशेष तौर पे, जो सब्जी मंडी है? देखो सबसे पहले तो मैं बताऊं सब्जी मंडी को लाभ क्या मिलेगा। यहाँ आप ये देखिए, सारी चीजें जिला मुख्यालय यहाँ पे आएगा, ठीक बात है। आएगा यहाँ बिल्कुल पे, जिला मुख्यालय आ जाएगा, जिला सारे मुख्यालय यहाँ पे विभाग आ आ जाएगा। जाएंगे। हाँ, सारे विभाग आ जाएंगे, बिल्कुल। जिनके लिए आपको जिले में जाना पड़ता है वो जिले में आपके जाना यहीं। पड़ता है, वो सारी की सारी चीजें, चाहे किसान को मान लो, देखो टोहाना के अंदर ना बागवानी बहुत ज्यादा हो चुकी है, बागवानी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बागवानी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब अगर कोई सब्सिडी के लिए जाना है तो जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। हम्म, तो किसी भी चीज के लिए अगर किसान को मतलब सरकारी सुविधा का लाभ लेना है तो उनको जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अगर मैं आपकी सारी बात को एक दो शब्दों में, दो वाक्यों में समेटने की कोशिश करूं कि जैसे ही जिला बन जाएगा तो जो टोहाना की मंडी की रफ्तार अभी यहाँ है तो यहाँ बढ़ जाएगी। बिल्कुल नेचुरल, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम्म, टोहाना का जिम्मेदार संपन्न भी है, सक्षम भी है, मजबूत भी है। टोहाना के जिम्मेदार के अंदर इच्छा शक्ति भी है, शक्ति भी है। आड़ती, किसान और यहाँ के लोग तीनों को इसका लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अब आपकी संस्थागत बात के ऊपर आते हैं। हालांकि आप मंडियों तो आपने पूरी देख ली सारी हरियाणा की, बिल्कुल उसमें बिल्कुल आपने बता बिल्कुल दिया मजबूत मंडी है हमारी। संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं, बिल्कुल टोहाना में आपने बंद भी कराए हैं अपने साथियों के सहयोग से, बड़े बिल्कुल बड़े बंद बिल्कुल करवाए हैं और मांगे भी सफल करवाई हैं। तो आपको क्या लगता है कि टोहाना की जनता में इच्छा शक्ति की कमी है, यहाँ के राजनेताओं में इच्छा शक्ति की कमी है, यहाँ के संगठन में इच्छा शक्ति की कमी है, जो 1997 से हम एक मांग लेकर चल रहे हैं जिला बनाने की, वो पूरी नहीं हो पा रही? नवल जी, कमी पता है कहाँ है? तरीकों में कमी है। जो अब आपने ये तरीका उठाया है ना, जिस तरीके से आप इस मुहिम में जुड़े हो, जी, मैंने पहले भी कहा है कि आपको मैं साधुवाद देता हूँ। आपकी उठाई गई ये मांग जन जन की मांग बनेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। जन जन की मांग बनेगी। जब ये जन जन की मांग बनेगी ना, तो इन नेता लोगों के जो कान बंद पड़े हैं ना, मेरे को ये लगता है कि ये आवाज एक बुलंद रूप से उभरेगी और टोहाना जिला बनेगा, मुझे विश्वास है। अभी आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बैठते भी हैं, आपका तो उठ बैठ भी लगातार गणमान्य लोगों से रहता है, तो क्या वहां ये चर्चा चल रही है? बिल्कुल। एक देखो, आज के दिन जिला बनाने की चर्चा हर नुक्कड़ पे बैठे, जहां भी चार लोग बैठते हैं ना, तो ये चर्चा चलती है, टोहाना को जिला बनना चाहिए। टोहाना के हर जनमानस में इस बात को लेके इच्छा शक्ति जागृत हुई है कि टोहाना जिला बनना चाहिए। जब आम जनमानस की इच्छा जागृत होती है ना, तो समझो जनता की आवाज परमात्मा की आवाज होती है मतलब। तो मुझे ये लगता है कि आप द्वारा उठाई गई ये आवाज एक बुलंद रूप धारण करेगी और टोहाना जिला बनेगा 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 और बनना चाहिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से, रेलवे कनेक्टिविटी दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से टोहाना डिजर्व करता है। तो टोहाने का जिला क्यों नहीं बनना चाहिए? टोहाने को जिला बनना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए, जब आप ये बातचीत कह रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि आज के समय में लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि जैसे ही वो लीडर के पास बैठेंगे, जैसे ही वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठेंगे जो प्रशासनिक व्यक्ति है इस तरह का, तो क्या उसके पास ये बैठ के अब बहुत तर्कपूर्ण ढंग से ये बात कह पाएंगे कि जी हमारी तो यही बात है कि टोहाना जिला बन जाए? क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये बातचीत हम लोगों की ड्राइंग रूम में, नुक्कड़ पे या आपस में फोन पे बातचीत में रह जाती है, व्हाट्सएप तक सीमित हो जाती है। हम जब किसी लीडर से मिलते हैं तो हम वहां ये बात कहते ही नहीं कि टोहाना की जिला बनने की बात होनी चाहिए। नवल जी, अब ये मांग पुरजोर रूप धारण कर चुकी है। जब भी किसी अधिकारी के बाद बैठेंगे, खुल के विस्तार से अपनी बात रखने में टोहाना के लोग सक्षम हैं और वो बात रखेंगे भी सही। और मेरी तो आपसे एक विशेष तौर से आपसे अनुरोध है कि आप अपनी इस जो आपने मुहिम शुरू की है ना, इस मुहिम को अंजाम तक लेके जाओ। मतलब हाँ, मुझे लगता है, विश्वास है आप ले भी जाओगे। लेकिन जिस तरीके से आप लगे हो ना, वास्तव में आपकी ये मुहिम अंजाम तक पहुंचेगी। देखिए, हम तो इसके वाहक हैं, पर हम ये चाहते हैं कि ये कोई ऐसा काम तो है नहीं कि रात को दूध लिया, जामुन लगाया, सुबह दही जम गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि इकट्ठे हुए, जाके मिले और बन गया। कई लोग, मेरे साथी, आप सब भी ने देखा है कि कुछ डिमांड ऐसी होती है कि तुरंत गए और पता लगता है कि हफ्ते 10 दिन में हो जाएगी। मगर ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर की फाइल चलेगी, यहाँ के गांव सिलेक्ट होंगे,
अधिकारी के पास जाएंगे, प्रशासन के पास जाएंगे, वो देखेंगे, समझेंगे और तर्कपूर्ण ढंग से हमारे लोग उस पर बातचीत रखेंगे। यानी सिर्फ ये नहीं होता बनना चाहिए, उसके तर्क भी तो जुटने चाहिए। देखो, जब आप लोगों को जागरूक करोगे ना, हम्म। जब लोग जागरूक हो जाएंगे, अपने अपने नेताओं के पास जाएंगे, जी। नेताओं के साथ बैठ के चर्चा करेंगे, उस चर्चा में सारी चीजें आएंगी। तो क्या घोषणा पत्रों में शामिल हो जाएगा पार्टियों के? अगर पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल हो जाए ना, तो इससे ऐसी तो मौज भी नहीं। और नेता लोगों को चाहिए पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करवा के भी टोहाना हमारा जिला बने, ये मांग नेता लोगों को उठानी चाहिए। आज हम राजेंद्र ठकराल जी की तरफ से भी ये बात रख रहे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, बातचीत में निकल के आई है कि जो भी गणमान्य और सम्मानीय नागरिक टोहाना वाले या टोहाना के आसपास के गांव वाले, चाहे वो नरवाड़ा के क्षेत्र के हों चाहे उकलाना के क्षेत्र को, ये मानते हैं कि उनका जिला 25-30 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, तो उनको जिस भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिस भी संस्था से जुड़े हुए हैं, कि उसको जाकर ये कहना चाहिए कि अपने घोषणा पत्र में शामिल करवाएं कि जैसे वो और डिमांड्स रखते हैं कि गलियां पक्की करवा देंगे, लाइट पक्की करवा देंगे, तो उसमें ये डिमांड भी जोड़ दें कि अगर वो आते हैं तो वो जिला बना देंगे। तो ये बिल्कुल जिला बिल्कुल बनाने की मांग उठनी चाहिए, एक लाइट की बिल्कुल तरह, जैसे होते हैं ना बिल्कुल सड़क बनवा देंगे, वैसे ही भी होनी चाहिए, जिला बनवा जिला देंगे। बनवा देना। ठकराल साहब ने बहुत चंगी गल की है। तो ठकराल साहब तो इस बात को उठाने ही वाले हैं। और ठकराल साहब, मेरा अनुरोध रहेगा, आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, एक पत्र हम आपको देते हैं, ठीक है, तो वो पत्र आपके माध्यम से आप अपने पास करवाइए उसको, रेजोल्यूशन को, और ठीक है, उसको अपने विधायक, हमारे यहाँ के जो भी विधायिका है, जैसे मुख्यमंत्री साहब हैं, राज्यपाल ठीक साहब हैं, ठीक है, राज्यसभा सांसद हैं, जो भी हमारे यहाँ के गणमान्य हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उन सबको ये पत्र के माध्यम से बताया जाए कि हमारी यूनियन ये चाहती है कि टोहाना जिला बने। बिल्कुल तो मैं उम्मीद बिल्कुल करता हूँ कि आप भी ऐसा करेंगे। उम्मीद करते हो। क्योंकि 100 क्योंकि आपके बगैर ये काम होने नहीं वाला। नहीं नहीं क्योंकि 100% जब ट्रेन रुकी थी तब भी सब लोगों ने मिलके जमालपुर के अंदर वो काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल ये है जनाब, अब एक ही लक्ष्य है, टोहाना को जिला बनाओ। पंचायत, परिषद, पालिका, सामाजिक संस्था, राजनीतिक पार्टी, व्यापार मंडल, सबके नाम खुला पत्र। ठीक तो है, ये आपके लिए भी है, इसमें सब चीजें हैं। तो मैं ठीक। चाहूंगा आप अपने साथियों से डिस्कशन करके इसको करवाइए, वाह, और जरूर। यही एक कोशिश है जो आगे चीजों को रखेगी। बिल्कुल नवल जी, बिल्कुल। धन्यवाद जी आपका बहुत थैंक बहुत। यू। और कुछ आप कहना चाहते हैं टोहाना की जनता बस से? बस 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 मैं तो टोहाना की जनता से यही कहता हूँ कि जो नवल जी ने मुहिम उधर जिला बनाने वाली उठाई हुई है ना, इसको पुरजोर रूप देते हुए इसको जन जन की आवाज बना डालो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।